Student, hope safe and healthy. Today in history class we will have the continuity of chapter 2, that is the writing and city life. Student, in our last videos we have read about the Mesopotamian civilizations and its geographical features. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. स्टूडेंट, जो मेसोपोटामिया जो आपकी लैंड है ये कहाँ पर है? इट इज़ द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स. तो आपकी बिटवीन द टू रिवर्स की जो आपकी लैंड है डैट इज़ द कौन सी रिवर्स है? डैट इज़ द यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. इन दोनों आपके रिवर्स के बीच की जो लैंड है इट इज़ कॉल्ड द मेसोपोटामिया. उसको क्या कहा गया था? मेसोपोटामिया कहा गया था. और स्टूडेंट, ये जो टाइम लाइन है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मेसोपोटामिया था इट वॉज रूल्ड बाय द 4 डिफरेंट एम्पायर्स. किसके द्वारा आपको रूल्ड किया गया था? 4 डिफरेंट एम्पायर्स के द्वारा. यानी कि वी कैन से हम कह सकते हैं कि 4 डिफरेंट डायनेस्टीज हैं फ्लोरिस्ड एट दैट टाइम. उस समय पर आपकी फ्लोरिस्ट हुई थी. और सबसे पहले जो सुमेरियन जो सिविलाइजेशंस है वो आपकी डेवलप्ड हुई थी. और उसके बाद अकाडियन आपकी सिविलाइजेशंस है आई. और उसके बाद में बेबीलोनियन है वो आपके फ्लोरिस्ट हुए. और आपका बिटवीन द आपका टाइमलाइन ऑफ द 1300 BC से लेकर के 612 BC के दौरान, इस टाइमलाइन के दौरान है आपके असेरियन हैं वो आपके फ्लोरिस्ट हुए. अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आपकी जो सुमेरियन जो लैंग्वेज थी वो इसकी फर्स्ट लैंग्वेज थी. और इट वाज स्पोकन बाय द सुमेर, आपके जो पीपल्स के द्वारा आपकी बोली जाती थी. और सुमेर इसका कौन सा पार्ट था? इट वाज द आपका साउदर्न पार्ट्स ऑफ दिस मेसोपोटामिया का जो साउदर्न पार्ट्स था. और दिस लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय द अकाडियन लैंग्वेज के द्वारा आपकी रिप्लेस्ड कर दी गई थी. और जो अकाडियन आपकी जो लैंग्वेज थी इट वाज स्पोकन बाय द अकाडियन आपका एम्पायर्स के द्वारा स्पोकन की जाती थी. और एक आपकी न्यू जो लैंग्वेज थी वो भी इस मैप पर आपकी डेवलप्ड हुई थी. और वो कौन सी लैंग्वेज थी? इट वाज द एरामाइस. कौन सी थी? एरामाइस. यानी कि दिस आपकी जो लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय द असेरियन आपके पीपल्स के द्वारा आपकी यूज की जाती थी. नाउ स्टूडेंट, मेसोपोटामिया क्यों फेमस है? मेसोपोटामिया वाज नोन फॉर इट्स लिटरेचर के लिए, सिटी लाइफ के लिए, ट्रेड के लिए, और यहाँ की जो एस्ट्रोनॉमी वर्क के लिए, या फिर आपके जितने भी आपके मैथमेटिक्स के अंदर जो डेवलपमेंट हुए थे उन वर्क्स के लिए इट इज़ नॉन आपकी जानी जाती है. इतनी पुरानी सभ्यता का हमें स्रोत कहाँ से मिलता है? हमें उस समय की जो बिल्डिंग्स हैं, मूर्तियाँ हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, या फिर कबर है, या सील है, या टूल्स है, या उस समय पर लिखे हुए जो रिटन आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके द्वारा वी हैव द नॉलेज ऑफ आवर ओल्ड सिविलाइजेशंस की आपकी नॉलेज रखते हैं. स्टूडेंट, एंड दिस क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आपका कई बार है क्वेश्चन से वो रिपीट हो जाता है. और बच्चों, इन पॉइंटों को आप माइंड में रखना क्योंकि कितनी भी जो पुरानी सभ्यता हो उसके मिलने के सबूत हैं यही आपके हैं पाए जाते हैं. आप देखेंगे कि यही जो एविडेंस है हेल्पफुल है टू नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशंस को जानने के उसमें भी. और दीज एविडेंस आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के बारे में भी. अब हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स इनटू द सिटीज़ के अंदर कैसे फ्लोरिस्ट हुआ था. और स्टूडेंट, आपको पता है कि जो मेसोपोटामिया जो आपका लैंड थी इट वाज रिच इन द फूड रिसोर्सेज. किसके अंदर आपकी रिच थी? फूड रिसोर्सेज के अंदर. बट जो इसके जो मिनरल्स थे वर फ्यू. जो ये आपके मिनरल्स थे आपके बहुत ही कम थे. और इसका जो मोस्टली जो साउथ जो पार्ट था इट हैज़ द लैक ऑफ द स्टोन्स. किसकी कमी रखता था? स्टोन्स की कमी रखता था. और उस मैप पर जो स्टोन्स है वर यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द टूल्स बनाने के लिए, सील्स बनाने के लिए, या फिर ज्वेल्स बनाने के लिए यूज्ड किए जाते थे. और यहाँ की जो आपकी डेट पाम है या फिर आपके पॉपुलर जो ट्रीज़ की जो वुड थी इट वाज द नॉट इनफ. वो आपकी इनफ नहीं थी फॉर द कार्ट बनाने के लिए, या फिर कार्ट व्हील्स बनाने के लिए, या बोट बनाने के लिए. और इस वास्ते जो ये आपके पीपल्स थे यानी कि मेसोपोटामियन जो पीपल्स थे दे ट्रेड आपका करते थे विद द आपका आउटसाइड
आउटसाइड सिटीज़ के द्वारा। देयर वाज द नो मेटल फॉर द टूल्स, यहाँ पे कोई भी आपकी मेटल्स नहीं थी टूल्स के लिए या फिर ऑर्नामेंट्स के लिए। इस वास्ते वो यहाँ की, क्योंकि ये आपकी जो लैंड थी किस में रिच थी, इट वाज रिच इन द टेक्सटाइल एंड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, उसमें आपकी रिच थी। तो ये आपका जो व्यापार है कौन सी आपकी चीज़ों का करते थे, या तो टेक्सटाइल्स का या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है आपका व्यापार करते थे। और इसके बदले में दे टुक द, आपका कौन कौन सी वस्तुएं हैं फ्रॉम द आउटसाइड से लेते थे, दे टुक द वुड, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर या वेरियस टाइप्स के जो स्टोन्स है वो लेते थे। और कहाँ से लेते थे, फ्रॉम द आपका टर्की एंड द ईरान, आपकी जो एरिया से है वो आपका है दे हैव द लिंक ऑफ द ट्रेड के आपके लिंक रखते थे, क्योंकि ये दोनों के दोनों एरिया थे। दीज वर द आपका रीजन थे डेट हैव द मिनरल रिसोर्सेज रखते थे। और इस आपके रीजन्स के अंदर, इन आपके एरियाज़ के अंदर दीज एरिया हैव द लेस स्कोप फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लेस स्कोप रखते थे। और इस तरह से एक्सचेंज ऑफ द गुड्स का है वो डेवलप भी करता है गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। स्टूडेंट, जो गुड ट्रांसपोर्ट है इट इज़ द आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द अर्बन डेवलपमेंट के लिए आपको इम्पोर्टेंट होता है। और आपको पता है कि ट्रेड भी है, एग्रीकल्चर भी है, तो सिंपल सी बात है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी अच्छी ही होंगी। और इस समय पर जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादातर किसके लिए आपको कौन सा यूज़ किया जाता था, या तो कैनल्स या फिर नेचुरल जो चैनल से वर द रूट्स थे फॉर द गुड ट्रांसपोर्ट आपके सिस्टम के लिए। यानी कि उस समय पर जो वहाँ उस समय की जो कैनल्स थी या फिर नेचुरल जो चैनल से दे वर यूज्ड फॉर द रूट्स ऑफ द गुड ट्रांसपोर्ट्स के लिए आपके यूज़ किए जाते थे। और क्योंकि उस समय पर जो आपका कैटल के द्वारा आपका ट्रांसपोर्ट इट वाज द आपका चीपेस्ट मोड तो था ट्रांसपोर्ट का, बट इट वाज द आपका नॉट आपका वैल्यूएबल था इन द आपका डेवलप्ड सिटीज़ के अंदर। नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग सिस्टम इन द मेसोपोटामिया। स्टूडेंट, जो मेसोपोटामियन थे रोट ऑन द टैबलेट ऑफ द क्ले, कहाँ पर लिखते थे, आपके टैबलेट ऑफ द क्ले, क्ले के टैबलेट के ऊपर लिखते थे। और जो आपका फर्स्ट आपका मेसोपोटामियन टैबलेट था इट वाज रिटन अराउंड द आपका 3200 BC के आपके दौरान आपका लिखा गया था। और इट कंटेन द पिक्चर्स, ये कि आपका क्या कंटेंस करता था, पिक्चर्स करता था, यानी कि जो आपके चिन्ह होते थे या नंबर्स थे उसके ऊपर आपके अंकित किए जाते थे। और आपका बाय द आपका 2300 आपके ईसा पूर्व तक, यानी कि आपका BC तक आपके जो लेटर थे दे बिकेम द क्यूनिफॉर्म, आपका क्या बन गए थे, वो क्यूनिफॉर्म्स बन गए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके जो पिक्चर्स की हैं वो आप दिखाई गई हैं, क्योंकि जो टैबलेट थे आपके जो थे ईच जो टैबलेट रखता था आपका 3.5 आपके सेंटीमीटर और लेस इन द हाइट में आपके कम होते थे और विद द पिक्चर्स। और ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई गई हैं जैसे कि आपके ऑक्स की है या फिर आपके ग्रेन आपकी फिश की आपकी है या फिर आपके नंबरिंग आपकी बोर्ड के द्वारा वो आपके टैबलेट के ऊपर है अपनी जो है पिक्चर्स के द्वारा अपनी जो संख्याएं हैं वो अंकित करते थे। लैंग्वेज वॉज द सुमेरियन, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, सुमेरियन थी। बच्चों, इन जो आपके क्ले के जो टैबलेट को है सूरज में सूखने के बाद है मिट्टी के जो ये टैबलेट थे वो कैसे हो जाते थे, आपके हार्ड बन जाते थे, कठोर हो जाते थे। और इनको जो इनके संकेतों को जो इसके ऊपर जो दबाया नहीं जा सकता था, क्योंकि सूखने के बाद जो इनके ऊपर जो संकेत बनाए जाते थे वो आपके फिक्स हो जाते थे, उनको दबाया नहीं जा सकता था। इसलिए प्रत्येक लेन देन के लिए अलग टैबलेट की जो है व्यवस्था या आवश्यकता होती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्ले टैबलेट के ऊपर आपके चिन्ह अंकित करने के लिए दे यूज्ड द मेटल, आपका किसको प्रयोग करते थे, मेटल को आपको यूज्ड करते थे। अब जो आपके राइटिंग आपके जो है वाई इट वाज यूज्ड, वो क्यों आपकी प्रयोग की जाती थी, इट वाज यूज्ड फॉर द कीपिंग रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड को रखने के लिए या फिर मेकिंग डिक्शनरीज, आपकी जो न्यू डिक्शनरीज थी उसको बनाने के लिए, या फिर किसी भी आपकी लैंड ट्रांसफ़र को लीगल आपकी वैलिडिटी देने के लिए दे यूज द राइटिंग स्किल को यूज करते थे। या फिर उस समय पर जो आपके राजा थे उनके जो डीड्स थे, जो कार्य है उनको नैरेटिंग, उनको व्याख्यान करने के लिए, और वो व्याख्यान किस पर किया जाता था, दे यूज द क्ले टैबलेट, किसको प्रयोग करते थे, क्ले टैबलेट को प्रयोग करते थे। या फिर आपका जो क्ले टैबलेट है इट वाज आपका यूज्ड फॉर द इंफॉर्मेशंस के लिए या फिर सेंडिंग मैसेज के लिए आपके जो प्रयोग किए जाते थे।
आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ लिटरेसी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है किसका है, लिटरेसी का। अब हम पढ़ेंगे कि लिटरेसी आपकी कैसी थी इन द मेसोपोटामिया के अंदर। स्टूडेंट आपके जो किंग थे या तो किंग या फिर वेरी जो फ्यू जो पीपल्स थे कुड रीड एंड राइट, या तो किंग पढ़ सकते थे या आपके फ्यू जो पीपल्स थे, बहुत ही कम जो आदमी थे, दे कुड रीड एंड राइट, वो आपका लिख और आपका पढ़ सकते थे। और वो ये क्यों होता था, बिकॉज देयर वर द 100 ऑफ द साइन टू लैंड, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो संकेतों की जो भाषा होती थी और मैनी ऑफ द देयर वर कॉम्प्लेक्स, और जो आपकी संकेतों की जो भाषा थी इट वाज द कॉम्प्लेक्स, वो कैसे थी आपकी, बहुत ही आपकी कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ही आपकी जटिल थी। और इफ़ ए किंग कुड रीड, यदि कोई आपका जो राजा है जो पढ़ सकता था, इट वाज रिकॉर्डेड, वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता था, इन हिज बोस्टफुल आपके इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो उसका रिकॉर्ड है वो लिख दिया जाता था। और ये आपकी किंगशिप ही थी जो आपकी ऑर्गेनाइज करती थी ट्रेड एंड राइटिंग सिस्टम को, जो वहाँ पर आपको फ्लोरिस्ट करती थी या फिर डेवलप्ड करती थी। नाउ कम ऑन द अर्बनाइजेशंस इन द साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट फ्रॉम द 5000 BC से आपके यहाँ से जो सेटलमेंट्स थी वो कहाँ पर आपकी डेवलप्ड हुई थी, कहाँ पर अज्यूम्ड हुई थी, इन द साउदर्न मेसोपोटामिया के अंदर। और आपको पता है कि जो टेम्पल्स हैं डेवलप एट द सेंटर ऑफ द ट्रेड के रूप में आपके डेवलप्ड हुए थे, या फिर इम्पीरियल आपके सिटीज़ के रूप में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके टेम्पल्स वर द आपके मेन पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेंटर्स का मेन पार्ट थे। जो अर्लीस्ट आपके जो टेम्पल्स थे दीज वर आपका स्मॉल आपका सराइन थे, वो क्या थे आपके स्मॉल आपके सराइन थे। और स्टूडेंट जो आपके स्मॉल सराइन का मतलब क्या होता था, यानी कि दीज वर मेड ऑफ द अनबेक्ड आपके जो है ब्रिक से बने हुए थे, कच्ची जो ईंटों से वो बने हुए होते थे। और वो आपके दीज वर अज्यूम्ड एट द सिलेक्टेड स्पॉट इन द विलेजेज, और कहाँ पर आपके बनाए जाते थे, आपके सिलेक्टेड स्पॉट ऑन द विलेजेस के ऊपर बनाए जाते थे। और उनको क्या कहा जाता था, श्राइन कहा जाता था। और ये किस चीज़ के बने होते थे, दीज वर मेड ऑफ द अनबेक्ड आपके ब्रिक्स के, यानी कि कच्ची ईंटों से बने हुए थे। और जो टेम्पल्स थे वर द रेजिडेंस ऑफ द वेरियस गॉड्स, बहुत सारे आपके गॉड्स का रेजिडेंस कहा जाता था। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मून गॉड ऑफ द उर्का, या फिर आपका इनाना गॉडेस होती थी, आपकी वर्शिप की जाती थी, उसको पूजा जाता था फॉर द लव एंड वॉर के लिए। और स्टूडेंट जो ये टेम्पल्स होते थे टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग वो बड़े होते गए थे, और एक आपके होम की तरह ही वो आपके रिजेंबल होते थे, एक आपके घर की तरह ही रिजेंबल होते थे, क्योंकि वहाँ पर जो सेवरल्स रूम्स होते थे और उसके चारों तरफ है एक आपका ओपन आपका कोर्ट यार्ड होता था, आपका चारों तरफ है आपका कोर्ट यार्ड बना होता था। और टेम्पल्स के चारों तरफ है आउटर वॉल है जो आने जाने के लिए प्रयोग की जाती थी। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट वी विल क्लियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।